बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड में सायन कुणाल की नियुक्ति की है बिहार सरकार ने। ये नियुक्ति उस पलटूराम के द्वारा की गई है जो पलटूराम 24 घंटे मतलब परिवारवाद पर हमलावर रहते हैं और पानी पी पी कर लालू को कोसते हैं परिवारवाद के लिए। मीडिया ने अशोक चौधरी से सवाल किया कि ये सायन कुणाल जो आ गए तो क्या ये परिवारवाद नहीं है, आपने अपने जमाई राजा को सेट कर दिया, दामाद को सेट कर दिया। तो इस पर अशोक चौधरी ने कहा कि नहीं नहीं, वो तो आरएसएस कोटा से आए। अब ये एक नई बात बिहार की राजनीति में आई है, आरएसएस कोटा। एक तरफ पलटू राम बोलते हैं कि हम तो 3C पर कोई समझौता ही नहीं करते, कास्ट कम्युनलिज्म और करप्शन पर, तो आप एक सांप्रदायिक संगठन के इशारे पर नाच रहे हैं। आरएसएस एक पूरी तरह फांसीवादी संगठन है, एक सांप्रदायिक संगठन है जिसका एकमात्र उद्देश्य जनेऊ जिहाद करना है, इस देश में ब्राह्मणों का वर्चस्व कायम करना चाहता है, मुसलमानों से नफरत पैदा करना चाहता है। इन दिनों बिहार की राजनीति में जमाई आयोग की खूब चर्चा हो रही है, सर इस पे सही, क्या कहेंगे? जमाई आयोग, घरवाली आयोग, गोतिया दियाद आयोग, सही कहा आपने। देखिए, अभी तो तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता है उन्होंने तो कहा ही कि अब सरकार एक समर्पित दामाद आयोग बना ही दे। बिहार में नाच हो रहा है परिवारवाद का और ये सब बात का, और पलटू राम की तो अभी दिमागी हालत भी बहुत ख़राब हो गई है। तो आरएसएस हावी है, दीपक कुमार हावी है, संजय झा हावी है, सब लोग बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। जेडीयू नेता अशोक चौधरी के दामाद धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य बनते हैं, जिसके बाद जो है उन पर सवाल खड़े होते हैं, जिसपे वो कहते हैं कि वो आरएसएस कोटा से जो है सदस्य बने। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। सर ये आरएसएस कोटा क्या होता है पहले अब ये तो अशोक चौधरी जी बताएंगे ये कोटा क्या होता है ना, उन्होंने बात छेड़ी है तो वही बताएंगे। देखिए, पूरा मामला मैं दर्शकों को बताता हूँ। ये बिहार सरकार का मिनिस्टर है अशोक चौधरी। पहले ये कांग्रेस अध्यक्ष हुआ करते थे बिहार में। इनके पूज्य पिता महावीर चौधरी भी कांग्रेस के बड़े नेता थे, लेकिन अशोक चौधरी ने रंग बदल के फिर जेडीयू ज्वाइन कर लिया और अभी पलटू राम के करीबियों में इनकी गिनती होती है। अशोक चौधरी दलित समुदाय से आते हैं। इनकी पत्नी महाराष्ट्र की रहने वाली है, कोई केसकर नाम है। और इनकी जो बेटी है, अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी, वो समस्तीपुर से लोजपा की एमपी है, लोजपा रामविलास से। शांभवी चौधरी को टिकट भी मिला था तो बहुत सारे विवाद हुए थे, वो एक अलग किस्सा है। और शांभवी चौधरी का जो पति है सायन कुणाल, वो आचार्य किशोर कुणाल के बेटे हैं। आचार्य किशोर कुणाल आईपीएस अधिकारी हुआ करते थे। पटना में उन्होंने महावीर मंदिर भी बनवाया था, अभी 1 साल पहले दिवंगत हो गए। तो उन्हीं के बेटे हैं सायन कुणाल। ये अंतर्जातीय विवाह हुआ है। सायन कुणाल भूमिहार हैं और शांभवी चौधरी खुद को दलित कहती हैं। तो ये पूरा मामला है। अभी देखिए क्या हुआ है कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड में सायन कुणाल की नियुक्ति की है बिहार सरकार ने। और ये नियुक्ति उस पलटूराम के द्वारा की गई है जो पलटूराम 24 घंटे मतलब परिवारवाद पर हमलावर रहते हैं और पानी पी पी कर लालू को कोसते हैं परिवारवाद के लिए, या नेहरू परिवार को कोसते हैं, और ख़ुद उन्होंने परिवारवाद का नज़ारा दिया। तो इसी मुद्दे पर मीडिया ने अशोक चौधरी से सवाल किया कि ये सायन कुणाल जो आ गए तो क्या ये परिवारवाद नहीं है, आपने अपने जमाई राजा को सेट कर दिया, दामाद को सेट कर दिया। तो इस पर अशोक चौधरी ने कहा कि नहीं नहीं, वो तो आरएसएस कोटा से आए। अब ये एक नई बात बिहार की राजनीति में आई है, आरएसएस कोटा। अब आरएसएस के बारे में तो सब जानते हैं कि बीजेपी की मातृ संस्था है, बीजेपी संघ परिवार का हिस्सा है। लेकिन इतना खुल के, और वो भी सरकार के एक मंत्री ने ये स्वीकार किया है, ये तो एक चिंता की बात है। क्योंकि आरएसएस एक पूरी तरह फांसीवादी संगठन है, एक सांप्रदायिक संगठन है जिसका एकमात्र उद्देश्य मतलब जनेऊ जिहाद करना है, इस देश में ब्राह्मणों का वर्चस्व कायम करना चाहता है, मुसलमानों से नफरत पैदा करना चाहता है। नाथूराम गोडसे ने जब गांधी जी की हत्या की थी उसके बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था सरदार पटेल ने। तो एक बहुत ही फांसीवादी और नफरती संगठन है जिसका नागपुर में मुख्यालय है। और यदि बिहार सरकार का एक मंत्री कह रहा है कि आरएसएस कोटा से नियुक्ति हुई है, तो इसका तो ये मतलब है कि एक ही नियुक्ति तो आरएसएस कोटा से नहीं हुई होगी। इसका तो मतलब है कि और भी आयोगों में तैनाती हो गई आरएसएस कोटा से। इसका तो ये भी मतलब है कि कई डीएम और एसपी के तैनाती में भी आरएसएस वालों का दबाव होगा। तो ये तो बहुत चिंता की बात है। और एक तरफ पलटू राम बोलते हैं कि हम तो 3C पर कोई समझौता ही नहीं करते, कास्ट कम्युनलिज्म और करप्शन पर, तो आप एक सांप्रदायिक संगठन के इशारे पर नाच रहे हैं। और देखिए, ये सब बातें अशोक चौधरी किसको उल्लू बना रहे हैं। पहली बात मान भी लिए हम आरएसएस कोटा की बात 1 मिनट के लिए, लेकिन ये बात भी खुली हुई है कि अशोक चौधरी सायन कुणाल को बरबीघा से विधायक बनाना चाहते हैं।
मैं आपके दर्शकों को बरबीघा सीट बता रहा हूँ। शेखपुरा जिला में बरबीघा सीट से ये अशोक चौधरी मतलब अपने दामाद को विधायक बनाना चाहते हैं, और यदि जदयू का टिकट नहीं मिल सका तो ये उसको लोजपा का टिकट दिलवा देंगे। इसलिए ये जो इतना मासूम बन रहे हैं अशोक चौधरी कि भाई मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं है, ये तो आरएसएस कोटा से हुआ है, तो इतनी मासूमियत पर कोई न्यौछावर नहीं होने वाला है। सबको पता है अशोक चौधरी का हाल। अशोक चौधरी बहुत विवादित मंत्री रहे हैं, कभी ये अनंत सिंह के साथ बैठे दिखाई देते हैं। इनकी जो पत्नी है जो केसकर हैं उनके बारे में मैंने बताया, उन पर भी सीबीआई जांच चली थी। उन्होंने 3 करोड़ रुपया लोन लेकर फिर उसको पचा लिया था, और एक फ़र्ज़ी कंपनी के नाम पर वो कर्ज लिया गया था बैंक से। वो सब एक लंबा चौड़ा किस्सा है। तो अब ये क्या मैं कहूँ, बिहार सरकार के मंत्री लोग इस तरह से निर्लज्ज हो गए हैं, तो अब क्या किया जाए जी। इन दिनों बिहार की राजनीति में जमाई आयोग की खूब चर्चा हो रही है, सर इस पे सही। क्या कहेंगे? जमाई आयोग, घरवाली आयोग, गोतिया दियाद आयोग, सही कहा आपने। देखिए अभी तो तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता है उन्होंने तो कहा ही कि अब सरकार एक समर्पित दामाद आयोग बना ही दे, क्योंकि अभी जो पलटू राम आयोग खेल रहे हैं, दर्शकों को पता होगा, इधर पिछले 1 महीने में कई आयोगों का पुनर्गठन हुआ है। बिहार राज्य महिला आयोग का, अति पिछड़ा आयोग का, सवर्ण आयोग का, अनुसूचित जाति आयोग का, मछुआरा आयोग का, इसका उसका। और उसमें फिर वही बात है कि जो पलटू राम परिवारवाद पर हमलावर रहते हैं वो खुल के रबड़ियाँ बांट रहे हैं रिश्तेदारों को। अब जो अनुसूचित जाति आयोग गठित किया गया है उसमें जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके मतलब दामाद को, जमाई राजा को, देवेंद्र मांझी को लाया गया है, और उन्होंने आते ही लालू यादव पर एक चिट्ठी भी भेज दी है। तो एक रामविलास पासवान के दामाद हैं मृणाल, उनको भी अनुसूचित जाति आयोग में शामिल किया गया है। और उसके बाद महिला आयोग में दामाद को तो नहीं, जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं दीपक कुमार, उनकी पत्नी रश्मि रेखा सिन्हा को रखा गया है। पति का नाम न देकर हाँ, वहाँ वही पिता उस का पर मैं नाम। आने वाला हूँ कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कि जो अधिसूचना जारी हुई बिहार राज्य महिला आयोग की, बाकी सभी महिलाओं के पति का नाम था, और रश्मि रेखा सिन्हा जो कि शादीशुदा महिला है, उसका पति अभी जीवित है, तलाक भी नहीं हुआ है, कायदे से उनके भी पति का नाम रहना चाहिए, लेकिन उनके पति को छुपाकर उनके पिता का नाम दे दिया गया है, क्योंकि पति दीपक कुमार पलटू राम के प्रधान सचिव हैं। और इसके पहले भी दीपक कुमार की बेटी ईशा वर्मा को बिहार सरकार के बजट में ईशा वर्मा के एनजीओ को 25 करोड़ का ग्रांट मिला था, उस पर भी काफ़ी विवाद खड़ा हुआ था। तो दीपक कुमार को तो मैं दीमक कुमार कहता हूँ, ये तो पूरे बिहार को खोखला कर रहा है। और इसी तरह एक नया विवाद आया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड होते हैं, जो सरकारी वकील होते हैं, उसमें बिहार सरकार मतलब जो जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, उनकी 2 बेटियां हैं आद्या झा और सत्या झा। तो इन दोनों बेटियों को बिहार सरकार ने एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बना दिया है, जबकि कायदे से एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड जो बनते हैं वो बहुत सीनियर वकील रहते हैं, जिनके पास 20 साल 25 साल के वकालत का अनुभव रहता है। और ये नई नई लड़कियां हैं, सिर्फ अपने पूज्य पिता की बदौलत एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बन गई हैं। उसका लॉयर्स एसोसिएशन ने भी विरोध किया है। तो जो हो रहा है बिहार में, नया नाच हो रहा है परिवारवाद का और ये सब बात का, और पलटू राम की तो अभी दिमागी हालत भी बहुत ख़राब हो गई है। तो आरएसएस हावी है, दीमक कुमार हावी है, संजय झा हावी है, सब लोग बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं जी। लेकिन परिवारवाद बस लालू यादव का दिखता परिवार है। बस लालू यादव में, और किसी में नहीं जी। और जी किसी में और नहीं है, ना और ना किसी का नहीं दिखता है नहीं नहीं, इतना। वो सब समाजवाद हो जाता है जी। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा, बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।